चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट टाइटल 3.6 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ को 3 तरह से डिस्कस किया गया। सिंपल सी बात क्या है, सिंपल बात क्या है कि देखो हमारे पास ओम्स लॉ का क्या था, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई इंक्रीज होगा। अगर फर्स्ट ग्राफ जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ब्लैक डॉटेड लाइन से मैंने ये बनाने की कोशिश की है, वी वर्सेस आई ग्राफ, वी वर्सेस आई ग्राफ। अब ये जो एक्चुअल ग्राफ है इसमें देखो वी कहाँ है, आई कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में रखो। कुछ जगहों पे मैंने देखा है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी है अवेलेबल ऐसे, जिसमें इसको वी इसको आई बताकर ग्राफ यही बताया गया है। मतलब बदल गया, कॉन्सेप्ट ही बदल गया उसका। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें याद रखना कि क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, ऐसा क्यों नहीं किया, मीनिंग क्यों बदल जाएगा। सिंपली ये क्या कहता है कि तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, उसका ग्राफ ऐसा सीधा सीधा आएगा, ठीक है। मगर इसमें हमने ये देखा इन एक्चुअल कंडक्टर्स होता क्या है, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं ऑफ कोर्स करंट बढ़ जाता है ना। हाई वोल्टेज जब वैल्यू बढ़ जाती है कहीं से लाइन, तो करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने के कारण जो अंदर जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर इफेक्ट करता है रेजिस्टिविटी को, या इन शॉर्ट रेजिस्टेंस को। मतलब जाहिर बात है वहां क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। अब अगर वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज के कारण करंट बढ़ा, करंट के कारण टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस बढ़ा, तो तुमको क्या लगता है कि अभी भी क्या सेम लेवल पे करंट फ्लो होगा क्या, है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट के फ्लो पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर द चेंज इन करंट इज थोड़ा सा कम हो जाता है फ्लो। यहीं अगर सपोज करो, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, V नीचे I ऊपर, है ना, तो ये ग्राफ का बेंड ऐसा आता, ये ग्राफ का बेंड क्या आता, ऐसा, ठीक है। तो ये यहां पर है V ceases टू बी प्रोपोर्शनल टू I, ceases मतलब कायम ना रख पाना, है ना, मेंटेन नहीं कर पाया वो, है ना। तो क्या मेंटेन नहीं कर पाया, प्रोपोर्शनैलिटी, लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ग्राफ ऐसा आएगा, मगर ये इस चीज को कायम रख पाया क्या, नहीं, वो तो भैया बेंड हो गया इधर उधर। तो इस तरह से ये हम लोग ने देखा कि ये इसमें होता है ऐसा, और ये चीज़ कहाँ पर होती है, हर एक कंडक्टर में होती रहती है, नॉर्मल सभी कंडक्टर्स में ये सब होता रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, है ना, ये जो सेकंड पार्ट है, ये देखो जो कंडक्टर्स पूरी तरह से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, या जो भी डिवाइसेस पूरी तरह से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें कहा जाता है ओहमिक डिवाइस। क्या कहा जाता है, ओहमिक डिवाइस, जो ओम्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते पूरी तरह से, उन्हें कहा जाता है नॉन ओहमिक डिवाइस। जैसे कि अगला एग्जांपल, अब ऐसा है, सेमीकंडक्टर नाम का एक टॉपिक आएगा आपका सबसे लास्ट में, उसमें डायोड नाम का एक आएगा। डायोड मतलब एक सिंपल स्विच जैसा चीज होता है, तो सेमीकंडक्टर डायोड करके आता है। देखो सेमीकंडक्टर डायोड की अगर बात करूं मैं, मान लो डायोड का सिंबल असल में इस तरह से होता है, ट्रायंगल, उसके आगे बार, ठीक है। मान लो कि ये 2 टर्मिनल्स निकले हुए, मैंने क्या किया, पहले इस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा मैंने, और उस दौरान मैंने देखा कि मेरा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बन रहा है, V वर्सेस I ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। मैंने शुरुआत में देखा कि वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, है ना, बढ़ रहा भी तो एकदम छटक भर का, और अब उसके बाद धड़ कर एकदम करंट बढ़ने लगा, है ना, एकदम से करंट बढ़ने लगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि देखो ये 0.2 वोल्ट की वैल्यू है, और उसके बाद ये करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज होने लग गया, और वो करंट इंक्रीज कितने में हो रहा है, मिली एम्पियर्स में हो रहा है। कितने में, मिली एम्पियर्स। अब इसी को आप उल्टा लगा दो ऐसा, है ना, देखो क्या होता है, रेजिस्टर एक ऐसा है, कम ये रेजिस्टर का सिंबल है, आई थिंक आप जानते हैं, है ना। मैं इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव दे रहा हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं
आइडियल कंडीशन कंसिडर करता हूँ यहाँ तक कि जब मैं उसको ऐसा कनेक्ट करता हूँ रेजिस्टर को, तो मान लो ग्राफ यहाँ से यहाँ ऐसा तक के आ रहा है, मैं रेजिस्टर को उल्टा करके लगाता हूँ और अब फिर से देखता हूँ ग्राफ कैसा आ रहा है, एग्जैक्ट वैसी ग्राफ आता है। तो तुम रेजिस्टर को आप अल्टी पल्टी करो उसकी साइड्स को, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। आपको हर वोल्टेज पर वही वैल्यू देगा करंट की जो पहले दिया था उसने। समझ में आ रहा? बट यहां मैंने क्या देखा, जब मैंने देखा पहले वैल्यू लगा के देखा, पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था तो करंट ऐसा आया था। अब मैं डायोड को उल्टा लगा दिया, या फिर मैं कहूँगा ये बैटरी को जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव और इसको मैंने पॉजिटिव लगा दिया, और अब मैं क्या देख रहा हूँ, ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है ना। आप वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट मामूली बढ़ रहा, बिल्कुल पहले की तरह, बट वो वैल्यूज़ जो है एग्जैक्ट वो वैल्यूज़ आपको मिल नहीं रही। फिर अचानक यहाँ पर भी देखिए करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज किया, दर बढ़ा, जो यहाँ पर भी बढ़ा था, है ना। मगर यहाँ तो ऐसा होता है कि भैया वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना। ये सब आगे का कॉन्सेप्ट है। तो खैर हम क्या देख रहे हैं, मेन पॉइंट यहाँ पर, मेन खास बात क्या देखने लायक है कि जिस वोल्टेज पे जो करंट की वैल्यू मिल रही थी, उस वोल्टेज पे अगर जैसे +2 पे कुछ और वैल्यू मिला था तो -2 पे भी कुछ मिलेगा कि नहीं, +1 पे यहाँ कुछ वैल्यू मिला था तो -1 पे कुछ रहेगा कि नहीं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा, है ना। यहाँ 1 वोल्ट पर अगर मैं कहूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट करंट के आसपास मिल रहा था, यहाँ 1 वोल्ट पर निग्लिजिबल 0 के आसपास का करंट मिलता है मुझको, माइक्रो एम्पियर्स में। तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। V के साइन पर डिपेंड कर रहा है। मान लो आप ऐसा लगाए थे तो प्लस साइन था, उल्टा लगाए तो माइनस साइन, है ना। साइन मतलब सिंपल, साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डायरेक्शन आपने बदल दिए तो यहाँ V और I की वैल्यू बदल जाती है। तो ये ओम्स लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, सो हेंस इट इज़ अ नॉन ओहमिक डिवाइस। ये जो डिवाइस है ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस है ना। ओहमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओहमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, बस थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने पर गड़बड़ कर रहा है, बस यहाँ तक तो कर ही रहा है ना पूरा, है ना। ठीक है, तो ये है आपका ओहमिक डिवाइस, ये हुआ नॉन ओहमिक डिवाइस। फिर अगर आप देखेंगे तीसरा वाला पार्ट, यहां पर हम लोग देख रहे हैं अगेन एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसा ही है ये भी, मगर यहां हम लोग ने क्या देखा, यहां गैलियम आर्सेनाइड का एक कॉम्बिनेशन है, ये जनरली एलईडीज में इस्तेमाल होता है, लाइट एमिटिंग डायोड में। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ यूनिकनेस नहीं है। यूनिक क्या होता है, ये एक ही होगा, है ना, इस जैसा एक ही होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे यूनिकनेस नहीं है, क्यों नहीं है कि अगर मैं ये कोई भी पर्टिकुलर आई की वैल्यू कंसिडर करता हूँ तो देखो इस वोल्टेज पे ये आई मिला था, वही आई एक और वोल्टेज पे मिल रहा है। अरे भैया इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू आई थी, वही वैल्यू एक और वोल्टेज पे आ रही है ना। ये यूनिक हुआ क्या फिर? अरे ये तो ये दुकान में मिल रहा है, ये दुकान में भी मिल रहा, तूने बोला था ये कमाल कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता क्या? नहीं ना। तो ये यूनिकनेस नहीं है, पहली बात तो ये। देखो इसमें भी क्या है, एकदम ईमानदारी भी ठीक से नहीं है। देखो क्या, यहाँ लीनियर, यहाँ नॉन लीनियर, यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है कि नहीं। यानी क्या वोल्टेज बढ़ा रहे तो आप रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, उल्टा कम हो रहा है कि। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि सिंपली इस चीज़ को लेकर हम लोग क्या कहेंगे कि वंस अगेन, है ना, यहाँ पर ये ओम्स लॉ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हालांकि गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है, वो तो करता ही नहीं फिर भी फॉलो, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकली आपको आ सकते हैं, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।